जय हिंद साथियों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि आज आप लोग बोर्ड पे हमारे देख सकते हैं, एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका ये है कि वाटर साइकिल। देखिए, आज हम लोग टॉपिक टू बी कवर में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ढंग से। आज हम लोग जो है टॉपिक टू बी कवर्ड में करने वाले हैं दो चीजें। पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि बहुत कॉमन है, सारे लोगों को पता ही होंगी। क्लास 7 के लिए हम लोग जो है ये क्लास ले रहे हैं। क्लास 8 के बच्चों जिनको बेसिक नहीं पता है तो प्लीज जान लो, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होगी तो क्लास 9 से ज्यादा आप कहीं नहीं हो सकते हो। ठीक है, देखिए वाटर साइकिल उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो इस वीडियो लेक्चर के बाद डेफिनेटली पता चल जाएगा। और सेकेंड चीज हम देखेंगे वेव्स। ओशन करंट का नाम सुना है? जी हाँ, वही वाला वेव्स, लहर, तरंग, जिसको आज की दुनिया में हम लोग कहते हैं तरंग हो रही हैं, वेव्स उठ रहे हैं, तो वही वेव्स की बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वेव्स क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ओशन करेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। और वाटर साइकिल के बारे में देखिए, वाटर साइकिल पे पहले हम लोग आ जाते हैं। वाटर साइकिल मतलब क्या होता है? जल चक्र। ठीक है, तो जो जल का चक्र है वही जल चक्र है, जो वाटर का साइकिल है वही वाटर साइकिल। आज तक आपको ऐसा किसी ने नहीं बोला होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, यही याद रखना, जो वाटर का साइकिल है वही वाटर साइकिल है। साइकिल मतलब क्या? साइकिल की पहिया आज आप लोगों ने देखी है, जस्ट जैसे कि ये गोल होता है वैसे ही वाटर साइकिल का भी पहिया गोल होता है। ठीक है, वाटर का एक साइकिल है जिसका नाम वाटर साइकिल है। ठीक है, साइकिल का पहिया देखा है, ऐसे गोल होता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं होता? चौकोर देखा है क्या? देखा है तो बताना। नहीं, मैंने तो गोल ही देखा है, तो मैं गोल ही बताऊंगा। तो ये देखो, जैसे गोल पहिया की एक आदत है कि अगर मैंने यहाँ मार्क कर दिया और मैंने घुमा दिया इसको 3-4 बार, तो फिर जो है ना ये यहीं आके रुकेगा, है कि नहीं? जस्ट वैसे ही वाटर साइकिल भी है। वाटर साइकिल पानी से शुरू होती है और फिर पानी पे आके ही खत्म हो जाती है। आइए देखते हैं। और ये जो वाटर साइकिल है, ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन में एक बार हो जाता है, 4-5, ये रेगुलर प्रोसेस है जो कि जिंदगी भर होते रहती है। जब तक अर्थ रहेगा, जब तक अर्थ में पानी रहेगा, ये चीजें होती रहेंगी। आइए देखते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के भी साथ आज हम लोग डील करने वाले हैं जो कि शायद ही कोई टीचर बताते हैं, और अगर आपके टीचर बताते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही हाथों में हैं। ठीक है, वाटर साइकिल देखिए, सिंपली जानिए कि यहाँ एक ओशियन है। मान लीजिए कि यहाँ एक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, कोई भी ओशियन है आपके वर्ल्ड में, ओशियन है। देखिए क्या होता है, ओशियन है, रिवर है। ठीक है, ये मैंने वाटर बॉडीज की बात कर ली, ओशियन है, रिवर है, लेक है, कुछ भी, ग्लेशियर्स है, कुछ भी। और यहाँ पे सूर्य है, सूर्य दादा है, सूरज दादा है यहाँ पे। ठीक है, सूरज दादा है, तो सूरज दादा क्या करेंगे, अपनी रेज बिखेरेंगे चारों ओर, है कि नहीं? सूरज दादा की किरणें जो है चारों ओर बिखरेंगी। तो हम लोगों को पता है कि सूरज हमेशा क्या होता है, गर्म होता है, वार्म होता है। तो आपने आज तक पानी गर्म किया है? नहीं किया, कर लेना, करके देखना कि ये जब पानी बहुत ज्यादा एक्सेस गर्म हो जाता है ना, तो ये पानी जो है ना कम होने लगता है धीरे धीरे। क्यों? ये पानी कहाँ चला गया, किसके पेट में? किसी के पेट में नहीं, ये पानी जो है उड़ गया, वाष्प बन गया। ये पानी जो है एयर के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, वाटर अपना 3 फॉर्म रखता है। एयर मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस। एयर जो है अपना 3 फॉर्म रखता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 फॉर्म है, तो इस वाटर साइकिल में तीनों फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर वाटर क्या है, ओशियन में लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं? लिक्विड फॉर्म में। जब ये आया, सूर्य की रोशनी इस पे पड़ी, तो ये जो पानी है गर्म हो गया। ये पानी क्या हो गया, गर्म हो गया, हीट अप हो गया।
और ये पानी क्या होने लगा, वाष्पीकरण होने लगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। यहाँ पर होने लगा इवापोरेशन, ठीक, इवापोरेशन का प्रोसेस यहाँ पर होने लगा और जो भी पानी है वो ऊपर चलने लगा। ऐसा तो है नहीं कि इतना ज्यादा अमाउंट में गया कि एक दिन पूरा खाली हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। वो कम कम अमाउंट में, आपको दिखेगा भी नहीं कि यार वाटर जा रहा है ऊपर, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। एकदम मिन्यूट अमाउंट में हर दिन वाटर जो है ऊपर जाता है। और यही वाटर जब ऊपर जाता है, ऊपर क्या है, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर के कारण यही जो वाटर वेपर ऊपर जाता है, वाटर वेपर, तो सभी वाटर वेपर एक जगह कलेक्ट हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और बनाता है क्लाउड। ठीक है, समझ में आया क्लाउड कैसे बनता है। जब इवापोरेशन होता है तो जो भी वाटर वेपर इवापोरेट होके ऊपर गया है, वो कंडेंसेशन यहाँ पर हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, वो ठंडा हो जाता है और कंप्रेस हो जाता है और वही क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। जब यही 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन इवापोरेशन होते गया, क्लाउड बनते गया, इवापोरेशन होते गया, क्लाउड बनते गया, तो जाकर के वहां पर जब क्लाउड भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो वो क्लाउड क्या कर देता है, अपने पानी को लूज कर देता है, वो पानी वापस नीचे आ जाता है। क्या हुआ, नीचे से पानी ऊपर गया, मैं यहाँ बता दे, नीचे से पानी ऊपर गया, ऊपर में इवापोरेट होकर के गया, इवापोरेशन नाम के प्रोसेस से नीचे से पानी ऊपर गया, ऊपर से क्या हो गया, एक जगह कलेक्ट हो गया, कलेक्शन होकर के फिर कहाँ आ गया, नीचे, और फिर जाकर के ये ऊपर ही चला जाएगा। तो देखो ये गोल सा आपको दिखा, यही तो है साइकिल, यही तो है वाटर साइकिल। तो इसको अब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो वाटर साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट। वाटर क्या कर रहा है, अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। यहाँ लिक्विड था, यहाँ से वहां गया, बादल बन गया, मतलब सॉलिड में हो गया, फिर सॉलिड से लिक्विड में हो गया, लिक्विड था गैस था, सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड हो गया, लिक्विड लिक्विड गैस सॉलिड, लिक्विड गैस सॉलिड, लिक्विड गैस सॉलिड होते गया। तो वाटर cycle is a process in which water changes its form and circulates between lithosphere, मतलब वाटर क्या होता है, घूमते रहता है, किसके किसके बीच में, जमीन के, हवा के और हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लैंड वाटर एंड एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जमीन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से फिर कहा गया, सॉरी हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से कहा गया एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से फिर कहा गया लिथोस्फीयर में। तो मतलब ये क्या है कि पानी जो है जब पानी में रहता है, उसके बाद फिर वो हवा में चला जाता है एयर के फॉर्म में, फिर एयर से वो जो है चेंज होकर के आ जाता है किसमें, लिक्विड के फॉर्म में। तो वो सीधा बोलेंगे वाटर साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। बस हो गया, इतना ही तो था। वाटर साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। काम खत्म। और कोई मार्क्स काटे तो ये वीडियो उसको दिखा देना, ठीक है, उसके बाद आपको मार्क्स मिल जाएगा, आई एम गारंटीइंग। ओके, इट्स माइन guarantee that you will get full out of full marks if you will write this definition which I had told to you. I am actually reading these all definitions from different books, then I make that it as one definition. I have read out of 3 or 4 books. I have read this topic more than 20 times. Then only I came in front of you and telling to you, you will write this definition in your examination. ठीक है, चलिए, वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाना चाहिए। और जिनको नहीं हुआ प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने कौन सा टॉपिक था जो कि मैंने छोड़ दिया, जो कि मैंने नहीं पढ़ा पाया मैं, या फिर आपको समझ में नहीं आया।
कमेंट में आए, वो हमारा डाउट बॉक्स से कम नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वेव्स। वेव्स देखिए, वेव्स होता क्यों है, वेव्स किस कारण से होते हैं। वेव्स होने के 3 कारण हैं। पहला बात आप लोग जान लो एक फैक्ट कि एयर एक्ट्स एज मैग्नेट विथ वाटर। वाटर के साथ जो है एयर मैग्नेट की तरह काम करता है। वाटर है, एयर आया तो एयर क्या कोशिश करेगा कि वाटर उसके साथ ही ऊपर चला जाए। मतलब जैसे मैग्नेट आयरन के साथ काम करता है अट्रैक्ट करने का, वैसे ही एयर वाटर के साथ काम करता है, ठीक है। इसी कारण से आता है वेव। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। वेव जो है 3 कारणों से आता है। पहला कारण विंड, हवा, ठीक, समझाता हूं। ये गया ओशियन। ओशियन ओशियन से वाटर, जब ओशियन से जब एयर टकरा करके ऊपर जाती है तो एयर क्या कोशिश करती है कि ये जो ओशियन का वाटर है ये ऊपर जाए, ये ऊपर जाए और ऊपर लेकर जाती है। और जब ये एयर वहां से उड़ जाती है तो ये फिर नीचे आ जाता है। फिर दूसरा एयर आता है, कहता है चलो ऊपर, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से उड़ गया नीचे। ऐसे करके ऐसे 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 वेव्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। वेव्स क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ओशियन है, ओशियन है, ये ओशियन है, ठीक। यहाँ से एयर आया, एयर पानी को उठाया और एयर पास हो गया, फिर पानी नीचे, फिर दूसरा ब्लो ऑफ एयर आया, ये फिर उठाया फिर नीचे, फिर उठाया फिर नीचे। ऐसे करके क्या है, ऊपर नीचे का ये कॉन्सेप्ट बन जाता है और ये बन जाता है वेव। तो विंड के कारण वेव कैसे आती है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। देखिए, ये हमारा अर्थ है और हम लोग जानते हैं कि मून के भी पास क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। तो अब मान लीजिए मून यहाँ है और यहाँ पर ये वाला जो अर्थ का एरिया है ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। मान लीजिए, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ये चेंज होते रहेगा। तो ये पैसिफिक ओशियन है मान लीजिए और यहाँ पर अभी मून है, ठीक है। मून क्या करेगा, मून के पास अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून कोशिश करेगा कि अरे चलो तुम पानी हो, तुमको हम खींच लेंगे। मून अपनी तरफ क्या करेगा, ओशियन के वाटर को खींचने की कोशिश करेगा, पूरा दम लगाएगा, या लो पानी। और अर्थ क्या करेगा, अपनी तरफ पानी को खींचेगा कि तुम मेरा हो। तो जब दोनों की तरफ पानी को खींचेगा तो पानी जो है ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा और यही बन जाएगा क्या, एक वेव, ठीक है। और थर्ड क्या होना चाहिए, सेकंड क्या था, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन। थर्ड है वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी कारण क्या होता है, पानी में उथल पुथल होते रहती है। आप लोगों ने अगर पढ़ा नहीं होगा, प्रेशर बेल्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा प्रेशर लगेगा, और अगर वैसा प्रेशर जितना लगेगा उतना ही ज्यादा बड़ा वेव्स आएगा। तो ये खैर अभी आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट अगर पूछे रीजन ऑफ वेव तो ये 3 लिख देना, ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। वेव्स क्यों आते हैं ये तो पता चल गया, वेव आते कैसे हैं, वेव्स कैसे होते हैं, तो समुद्र में लहरें कैसे आती है, हम लोग क्यों ऐसे पानी को डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये रेगुलर वेव्स है, ये क्या है, वेव है, ये क्या है, वेव है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, आई थिंक कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब देखिए वेव जो है ना, वेव ऐसे भी आता है ऐसे भी आता है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों, एक लार्ज साइज का वेव है और एक स्मॉल साइज का वेव है, तो डिफरेंस क्यों। तो ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करती हैं द साइज ऑफ द वेव,
वेव के साइज को भी 3 फैक्टर डिफाइन कर देती हैं। पहला फैक्टर है डिस्टेंस ऑफ विंड ब्लोइंग ओवर वाटर सरफेस। अब देखो यहाँ तक अगर आप लोग पहले समझे होंगे तो यही आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये वाटर है, मान लीजिए हवा जो है कम डिस्टेंस के लिए बह रही है, तो यहीं तक पानी को उठा पाएगी, पानी को कहेगा आओ यहाँ यहाँ, और फिर यहाँ छोड़ देगी जाकर, तो ये पानी जो है ज्यादा ऊपर उठ नहीं पाएगा। फिर दूसरा विंड आएगा, फिर थोड़ा दूर लेके जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, स्मॉल वेव बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर डिस्टेंस ऑफ विंड ज्यादा हो तो ये क्या होगा, ज्यादातर पानी को उठाएगा और नीचे गिराएगा, फिर दूसरा आएगा ज्यादा उठाएगा नीचे गिराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ विंड, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ विंड जो है साइज को डिटरमाइन करता है। लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच विंड ब्लोज। अब लेंथ ऑफ टाइम मतलब कितने समय के लिए विंड ब्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये विंड आया और जस्ट उड़ गया, तो भाई बहुत छोटा हो जाएगा वेव। अगर विंड आया और जस्ट उड़ गया तो उसको अट्रैक्ट करने का टाइम ही नहीं है। और अगर विंड आया मस्त एकदम चल रहा है, हवा का झोंका, ये तो पूरा उठा के नीचे पटक देगा। तो बड़ा वेव आएगा कब, जब स्मॉल लेंथ के लिए चलेगा, स्मॉल ये के लिए चलेगा। तो लेंथ ऑफ टाइम सेकेंड है। ठीक है, और थर्ड चीज है स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड ये तो सबसे सिंपल है, विंड का स्पीड कितना है उसी पे तो डिटरमाइन करेगा। मान लीजिए विंड का स्पीड ही नहीं है, एक आया पानी को उथल पुथल करके चला गया तो वेव वहीं खत्म, फिर अब दूसरा आने में 1 घंटा लगेगा। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ विंड। विंड का स्पीड यहाँ पे कम है, विंड का स्पीड यहाँ पे लो है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, साइज ऑफ वेव को ये 3 फैक्टर जो है डिटरमाइन करेंगे। लिख लीजिए। अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ वेव। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है, स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, सॉरी स्पीड ऑफ विंड मैं कह रहा हूं, पार्ट्स ऑफ विंड। पार्ट्स ऑफ विंड, ठीक है, ये आखिरी टॉपिक आज का रहने वाला है आपका। ठीक है, देखिए, सॉरी 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 वेव, पार्ट्स ऑफ वेव। देखिए वेव ऐसे ही आता है ना, वेव तो ऐसे ही आता है। अब देखिए इसमें भी वेव के कुछ पार्ट्स हैं, जो ये लोएस्ट वाला पार्ट है ना वेव का, इसको कहा जाता है दो। स्पेलिंग क्या है, लेट मी चेक, TROUGH, ROUGH, ये ट्रो। और जो ऊपर वाला सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेव है उसको कहा जाता है क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट और दो, ये सिंपल हो। अब देखिए, अब एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की दूरी ये वेव लेंथ कहलाती है, वेव लेंथ। ठीक, और एक क्रेस्ट से एक ड्रॉ की दूरी वेव हाइट कहलाती है। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि आप कितने चौले हैं, रोड कितना चौला है उसको लेंथ से मापा जाता है, रोड कितना लंबा है, तो ये हो जाएगा वेव लेंथ। तो जो भी हॉरिजॉन्टल चीज है इसको लेंथ में मापते हैं, और जो भी वाइडर चीज है जो कि ऊपर से नीचे आते हैं इसको तो हम लोग हाइट कहते ही हैं। अगर आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा होगा तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाइट है ट्रायंगल की। वैसे ही यहाँ पर जो भी वर्टिकल लाइन है वो क्या है, हाइट ऑफ वेव है। और जो भी वर्टिकल लाइन है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी जो है ये लेंथ है वेव की, और एक क्रेस्ट से दूसरे दो की जो दूरी है वो
क्या है? वेव हाइट। एक बार मैं क्लियर से इसको बना देता हूँ ताकि यू विल बी getting no problems to read what actually I am writing over there. Okay. ठीक है, यहाँ तक आज का वीडियो था। अब चलिए एक फटाफट से समरी कर लेते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है? तो वाटर साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच वाटर सर्कुलेट्स between lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Wave wave क्या होता है? तो the up and down movement of the water in a large water body is called wave. वेव के कितने पार्ट होते हैं? तो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ये क्रस्ट कहलाता है, जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो थ्रो कहलाता है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की जो दूरी होती है वो वेव लेंथ कहलाती है, और जो एक क्रेस्ट से दूसरे ध्रुव की दूरी होती है वो वेव हाइट कहलाती है। आज तो हम लोगों ने इतना ही पढ़ा, बाकी चीजें कल के लिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।